नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति। आखिर कब तक बच्चों के भविष्य के साथ भी राजनीति होता रहेगा? आखिर असली मुजरिम कब पकड़ा जाएगा? पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति कब तक करते रहेंगे? ये राजनीति किसी को बचाने के लिए किया जा रहा है या किसी को फंसाने के लिए? आज सवाल सरकार से। एक तो नीट का पर्चा लीक होना, खुलेआम नकल होना और उस पर सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष पर आरोप लगाना, विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना। दरअसल एक नागरिक के रूप में, एक लोकतंत्र के रूप में, एक प्रशासन के रूप में और एक सरकार के रूप में हमारे पतन की प्रकाष्ठा है। 24 लाख बच्चों में से डॉक्टर बनने की परीक्षा में एक संगठित अपराध के रूप में नकल होना व्यवस्था पर कुठाराघात से कम नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीट में नकल व्यवस्था के उच्चतम स्तर से हो रहा है। आखिर इस देश के बच्चे सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार पेपर रद्द करने की जगह राजनीति कर रही है। एक नागरिक के रूप में कई अहम सवाल पूछा जाना अनिवार्य है, जिसका जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा। पहला सवाल, नीट पेपर लीक का केंद्र बिंदु बिहार को ही क्यों बनाया जा रहा है, जबकि गोधरा में बड़े पैमाने पर पैसे की जब्ती हुई? परीक्षा केंद्र पर बच्चे OMR सीट खाली छोड़ दिए थे, जिसको केंद्र पर ही उपलब्ध एक्सपर्ट के द्वारा भरा जाना था। क्या नीट पेपर लीक को केवल बिहार से जोड़कर गुजरात को बचाया जा रहा है? दूसरा सवाल, हरियाणा और राजस्थान के मामले की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्या छुपाया जा रहा है? तीसरा, बिहार के सत्ता पक्ष के नेता तेजस्वी यादव को शक के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। बिहार के सत्ता पक्ष के नेता तेजस्वी यादव को शक के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। आखिर केंद्र और राज्य में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो तेजस्वी पर आरोप लगाकर भाग जाना जनता शायद इसकी इजाजत नहीं देगी। अगर तेजस्वी और उनके निजी सचिव भी की कहीं भी संलिप्तता है तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आखिर जांच तो बिहार सरकार को ही करनी है, पर NTA बिहार सरकार को सहयोग नहीं कर रही है, तो शक की सुई केंद्र सरकार पर ही जाकर टिकती है। चौथा सवाल, पेपर लीक के मास्टरमाइंड का फोटो भाजपा के नेताओं के साथ क्यों है? पांचवा सवाल यही है कि अगर पेपर लीक हुआ तो उसको रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? राजनीति क्यों हो रही है? प्रेस में नेता बयान दे रहे हैं, पर नेताओं की NTA अध्यक्ष की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? उन सवालों का जवाब जनता मांग रही है। सरकार इससे बचकर निकल जाना चाहती है। छठा सवाल, NTA के चेयरमैन जोशी कौन है? इनका क्या बैकग्राउंड रहा है? इनको किसने चेयरमैन बनाया और क्यों बनाया? सातवां सवाल, पेपर लीक NTA में हुआ है, परीक्षा कराने वाली एजेंसी से हुआ, प्रेस से हुआ, बैंक से हुआ या परीक्षा केंद्र से? इसकी जांच कब होगी? दोबारा ऐसी घटना न हो, इसे कौन सुनिश्चित करेगा? मोदी इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। ग्रेस मार्क, आठवां सवाल, ग्रेस मार्क किसके प्रभाव या आदेश पर दिया गया? इसकी जांच होने से भी बहुत कुछ सामने आ सकता है। पेपर लीक होना एक ऐसी घटना है जिसको कोई भी किसी भी स्तर का व्यक्ति हो उसकी संलिप्तता है तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मीडिया के सहारे नीट पर राजनीति करना, किसी पर आरोप लगाना हमारे बच्चों के साथ मजाक है, जिसकी इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती है। याद रखिए, रॉबर्ट वाड्रा पर 2014 से आरोप भाजपा लगाती रही और हरियाणा की भाजपा सरकार ने ही उसे आरोप मुक्त कर दिया था। किसी भी परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाना राज्य की जिम्मेवारी है और जनता का हक। अगर जो देश 24 लाख बच्चों का पारदर्शी ढंग से पेपर नहीं करवा सकता है, वह दावा करता है कि 90 करोड़ मतदाताओं से चुनाव करवाने की, वो भी बिना किसी गड़बड़ी की, कौन भरोसा करेगा सरकार के इस दावे पर? आखिर नीट की जगह
नेट को कैंसिल करना ध्यान भटकाने की साजिश तो नहीं है? क्या बड़ी मछली को बचाया जा रहा है? पेपर लीक करवाने का वाले को व्यवस्था से डर नहीं है, अपराधी को शासन से डर नहीं लग रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सोल्वर गैंग ही नहीं, पेरेंट्स को भी जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी यह सिलसिला रुक नहीं पाएगा। पेपर लीक प्रतिभावान बच्चों को कुंठित कर रहा है और अयोग्य बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इसको रोकना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। दूसरे, हमारे बच्चे चिलचिलाती धूप में सड़क पर हैं और हम उन पर लाठी चला रहे हैं। सोचिए, हम जा कहाँ रहे हैं? ये बच्चे हमसे मांग क्या रहे हैं? एक साफ सुथरा परीक्षा, और हम एक समाज एक सरकार उसे वो भी नहीं दे सकते हैं। तो आप तो अपने ऊपर हम गर्व करें या शर्म, यह तो विचारणीय अवश्य ही होना चाहिए। एक बार सोचिए जरूर, ये हो क्या रहा है बच्चों के भविष्य के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।